किसने लगा दिया सिस्टम? इधर हटा देता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे खोल लेंगे फिर ना, इससे ठीक वो लगाएगा। ये अच्छा ना, बस मैं तो सही है, सही है, अच्छी बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए? गुड मॉर्निंग कनिका, हिमांशु गुड मॉर्निंग, विधि, शिवानी, श्लोक गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या रखा है भाई? यूएसए, चाइना, रशिया। निहारिका, अंशिका, तानिया, यशा, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, तानिया, यशा, गुंजन गुड मॉर्निंग, मनी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन में डाउट है? किस में डाउट है इसमें? मनी किस में डाउट है आपको? कौन से क्वेश्चन में डाउट है? बाकी लोग भी आ जाए फटाफट, सब लोग नहीं आए अभी, मुझे लगता है 18 लोग दिख रहे हैं मुझे बस। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय 2 + 3t स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। हाँ, ये अभी बेटा भी सीखो, अभी थोड़ा और सीखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा और सीखोगे तो समझ जाओगे क्या है इसमें, थोड़ा सा ना ट्रिक है इसमें। डिस्टेंस तो आ जाएगा आपका, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन जो आप लिख रहे हो ना मनी। डिस्टेंस तो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा सीधा इक्वेशन से। डिस्प्लेसमेंट आ गया होगा आपका, आई थिंक। डिस्प्लेसमेंट आपका सही आया होगा, डिस्टेंस गलत आया होगा, है ना? ऐसे हुआ होगा। डिस्टेंस करेक्ट, सॉरी गलत आया होगा, डिस्प्लेसमेंट ठीक आया होगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी आएंगे, इस पे भी आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग रैनी, हिमांत। अच्छा, बाकी लोग आंसर लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। हाँ गलत आया था ना, एक गलत आएगा एक सही आएगा, अभी उसको देखेंगे क्या है उसका चक्कर। प्रशांत वेरी गुड मॉर्निंग। वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे, अभी आने दो मुझे वहां पे, तो आप समझ जाओगे क्या चक्कर है उसमें, है ना? बनी तो थोड़ा सा वेट कर लो, आई थिंक आज या कल हम आ जाएंगे उसमें, तो देन ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए सॉरी। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तब तक तो बाकी बच्चे आते हैं। ये घर से किया था ना हमने, क्या आंसर आ रहा है इसका? सी आ रहा है, सी लिख रहे हैं बच्चे, है ना? तो व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल फॉरवर्ड हाफ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये ले लेते हैं यार, पेन दूसरे कलर का है ना, अच्छा लगता है दूसरे कलर का। ये तो ये व्हील है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हाफ रेवोल्यूशन गया ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा यहां पे। मान लो पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, है ना? नॉट डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पॉइंट का वो बताओ, ठीक है, ऑफ द पॉइंट। तो यार हमें ये निकालना है बेसिकली, ये निकालना है। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई सबने, ऐसे करके ट्राइंगल बनाया होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी फिर। तो यार ये तुम्हें पता ही है 2r होता है डायमीटर सर इसका, और ये वाला कितना लिया है आप लोगों ने? आई थिंक पाई आर लिया होगा। हाफ रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा? ये पाई आर आगे बढ़ेगा, है ना? पाई आर लिया ना विधि? ओके, हाँ ठीक है, पाई आर लिया होगा। तो आपका ये जो हाइपोटेनियस है वो आ जाएगा √2r² प्लस πr²। तो ये समय सही सही किया होगा मेरे ख्याल से। हम्म,
रेडियस 1 है तो रेडियस तो 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस पाई स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। आई थिंक सी आंसर आ रहा है सबका, तो सी लिखा था सबने, है ना। ठीक है, अच्छा डायग्राम सही बनाया मैंने, ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था, ये ऐसे बनना चाहिए था। Which one is correct? This is suppose 1, this is 2. Which is correct? अब आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका, हाँ लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे ना, चीजों को समझो, डायग्राम कौन सा सही है, ये आपको एनालिटिकल स्किल काम आएगी आगे। अभी जब क्वेश्चन करोगे कौन सा डायग्राम सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, दूसरा सही है। दूसरे में जो है व्हील जो है मैंने जो बनाया नया पोजीशन उसका जो बनाया है वो पुरानी पोजीशन से ओवरलैप कर रही है, और जो फर्स्ट वाला केस था उसमें बिल्कुल सेपरेट थी, है ना। विच वन इज करेक्ट? 2 रेनिक एरिया फर्स्ट, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने रेनी अगर आपने 1 या 2 यूज किया आंसर तो आपका सेम आया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करो फिर भी सही कौन सा इनमें से, अगर हम सही की बात करें विच वन इज करेक्ट, कौन सा डायग्राम एक्चुअली मेरे को बनाना चाहिए था। किसने सोचा नहीं है? 2 श्लोक कह रहे हैं 1, याशा 2, फरीन 2, शिवानी 2, शिवानी 2, रैनी 2, खुशी राघव 2, 2 बोल रहे हो, है? बोथ आर करेक्ट? नहीं, बोथ करेक्ट नहीं है, एक करेक्ट है। बोथ आर नॉट करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। देखो थोड़ा एनालिटिकल सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सोचोगे ना, आपका फिजिक्स में जितना सोचोगे उतना आपका चीजें आगे स्मूथ होती जाएंगी। देखो ये कितना डिस्टेंस लिया आपने, पाई आर लिया ना डिस्टेंस, ये पाई आर, ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर है। और अगर मैं मान लो ऐसे बनाता डायग्राम, इज इट विजिबल टू यू, मैं यहां पे बनाऊंगा डायग्राम, अगर मैं टच कराता बिल्कुल टच, तो डिस्टेंस कितना होता है, ये यहां से यहां तक का 2r, दिस डिस्टेंस इज 2r, ये 2r होता ना। अगर मान लो व्हील आधे चक्कर के बाद मैं मानता कि ऐसे हो गया, सपोज मैं मानता ऐसे, तो ये डिस्टेंस 2r होता है, सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी तो 2r होगी, r प्लस r, है ना। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली कितना चला है, वो पाई आर चला है। जब आधा रेवोल्यूशन घूमेगा कितना चलेगा, पाई आर, पाई कितना होता है 3.14, तो ये कितना हो गया 3.14 r। तो ये इससे बड़ा है या छोटा है, 2r से बड़ा है या छोटा है, ये 3.14 r। सरफराज कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था यार, क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा ना, मैं तो पूछ रहा था डायग्राम कौन सा सही है इसमें, पहला वाला सही है या ये वाला सही बनाया डायग्राम, मैं ये पूछ रहा था बस इनसे, है ना। तो कोई नई बात नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था। तो देखो हमें पता है कि एक्चुअली तो पाई आर चला हुआ है, तो सही है कि पाई आर चला होगा, है ना। पाई कितना होता है 3.14 होता है, 3.14 आर चला होगा। अगर मैं डायग्राम ऐसा बनाता तो 2r चला होता, है ना। तो ये 2r से ज्यादा चला है कम चला है, एक्चुअली 2r से ज्यादा चला है हमारा व्हील या कम चला है, पाई आर जो है 2r से ज्यादा है या कम है। ऑब्वियसली ज्यादा है, 3.14 आर ज्यादा है ना। नहीं कम कैसे हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, हमारा पाई आर चला है ना, पूरा रेवोल्यूशन करता 2 पाई आर चलता, क्वेश्चन में हाफ दिया हुआ है तो हाफ में पाई आर चलेगा, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 होती है ना पाई की वैल्यू, तो ज्यादा चला है। ऑब्वियसली 2r से ज्यादा चला है, तो 2r से ज्यादा चलेगा तो डायग्राम कौन सा सही है, अब बताओ कौन सा सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है डायग्राम जो मैंने बनाया है। एक्चुअली वो 2r से ज्यादा चला है, 2r पे टच कर रहे थे वो, और वो 2r से भी ज्यादा चला है, तो विच वन इज करेक्ट, यस यस, क्योंकि वो 2r से ज्यादा चला है। 2r पे डायग्राम ऐसे बनता, अगर 2r से कम होता डायग्राम ऐसे बनता, 2r से ज्यादा होगा तो डायग्राम ऐसे बनेगा, दूर दूर हो जाएंगे व्हील, है ना। 2r पे तो ये बन रहा था थर्ड, 2r पे ये बन रहा था, 2r से कम होता तो सेकंड बनता, 2r से ज्यादा होगा तो फर्स्ट बनेगा, तो यानी मैंने सही बनाया था डायग्राम, दिस इज करेक्ट। तो अब समझ में आ गया, रैनी देवी कहती है कि दोनों करेक्ट है, समझ में आ गया, एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है, उनमें से एक करेक्ट है केवल। हालांकि आंसर में आपके फर्क नहीं पड़ा होगा, कोई जिसने करा होगा तो उसमें फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन डायग्राम लॉजिकली दिस इज करेक्ट।
1 इज करेक्ट। इसलिए तो मैं कहता हूं काइनेमेटिक्स मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम डेप्थ में जाके सोच सकते हैं चीजों को, है ना, यहाँ पे डेप्थ में जाके चीजों को सोच सकते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, तो आप लोग भी डेप्थ में जाओगे तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान, फिजिक्स आपको मैंने ये सब गेम लगने लगेगा, खेल, बिल्कुल कि खेल है। तो ओके, ठीक है, तो ये सबको अगर समझ में आ गया तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गेम लगेगा आपको सारा, जब समझ में आने लगेगा ना, पेपर आपको खेल लगेगा फिजिक्स का। बस क्लास में रेगुलर रहो, क्वेश्चन करते रहो, सारे असाइनमेंट करते रहो, कुछ नहीं करना। हाँ जी, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, 30√2 साउथ वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट। ओके, सी बोल रही है रितु वर्मा इज सेइंग सी। रैनी भी सी बोल रही है। 30 नॉर्थ, 20 ईस्ट। ओके, इतना तो क्लियर होगा। 30√2 थोड़ा सा लोगों को पता, मैंने कंफ्यूजन हुआ होगा 30√2 किधर को बनाए, है ना, उसी में कंफ्यूजन हुआ होगा बस। तो 30 तो आपका इधर को है, 30 मान लो इधर को गया, और फिर 20 इधर को गया, है ना, ये ईस्ट है, और फिर 30√2 साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किधर को होता है हमारा, साउथ वेस्ट तो इधर को होता है ना, साउथ वेस्ट। तो 30√2 इधर को गया है, 30√2। तो इसमें कुछ भी कर सकते थे, इसमें जो है या तो आप डायग्राम बना के चेक कर लेते, ऐसे कुछ बनता डायग्राम इसका, है ना, या तो ऐसे आप चेक कर लेते, या फिर मैं क्या करता, इसको ब्रेक कर लूं 30√2 को 2 कंपोनेंट में। तो इसका एक कंपोनेंट हो गया 30, है ना, 30√2 cos 45 डिग्री हो जाएगा 30, और इधर भी जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, 30√2 sin 45 आएगा, या cos 45 बोल लो, वो भी 30 आएगा। तो ये 30√2 है एक्चुअली, ये वाला, इसके दोनों कंपोनेंट जो है ना 30-30 आ रहे हैं, है ना। यानी मैं ये बोल सकता हूं कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि मैं गया पहले 30 ऊपर, फिर 20 इधर, और फिर मैं किधर गया, साउथ वेस्ट के। मैं दोनों कंपोनेंट ब्रेक कर दूं तो कितने कंपोनेंट है इसके, 30 और 30 बनने हैं, तो 30 इधर को मान लो, और फिर 30 इधर को मान लो। ठीक है, जो 30√2 है उसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस 30 में और इस 30 में। तो ये क्योंकि 20 था और ये पूरा 30 है, तो ये 10 बचेगा यहां पे। तो फाइनली आप यहां पे पहुंचोगे, यहां कहीं पे, जिसने किया होगा उसको आइडिया होगा। फाइनली यू विल रीच समवेयर हियर, और ये पॉइंट आपकी इनिशियल पोजीशन से, ओरिजिन से कहां पे है, 10 मीटर पीछे है। किधर की साइड को है, ये ईस्ट था, वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट है, राइट। तो आई होप खुशी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, है ना। या तो आप ऐसे बनाते इसको डायग्राम बना के थोड़ा सा, या तो आप इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लो, तो कंपोनेंट ब्रेक करके भी हो जाएगा, या डायग्राम बनाओगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। कंपोनेंट ब्रेक करना इज बेटर, कंपोनेंट ब्रेक कर लो उसके, उससे भी हो जाएगा। यू मेड अ ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड सॉल्व्ड इट। ओके, हाँ वो भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा लंबा हुआ होगा फिर वो, है ना। तो कर सकते हो, थोड़ा सा इसको समझना था कि ये फिगर बनेगा कैसे, है ना, इसके बाद कैसे बनेगा। यहां तक तो ठीक था, इसके बाद जो 30√2 है वो कहां बनेगा, तो ये यहीं पे आएगा, इसकी गारंटी क्या है ना। तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा एंगल वेंगल लगा के, तो यहीं पे आएगा वो। अदरवाइज बेस्ट तो ये कंपोनेंट ब्रेक कर लो 30 के, एक कंपोनेंट 30 इधर को आ जाएगा और एक इधर को आ जाएगा इसका 30 कंपोनेंट, है ना। तो पहले या तो इसको ले लो फिर इसको ले लो, या उल्टा कर लो, जैसे हमने पहले इसको ले लिया फिर इसको ले लिया 30 वाले को, तो उसके कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे तो दैट इज बेटर वे। ओके, कंपोनेंट ब्रेक कैसे किए, कंपोनेंट आपको पता है ना, हमने एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा पढ़ा था ना, कि जिधर को एंगल होता है उधर को हम कॉस थीटा करते हैं और साइन थीटा करते हैं। तो जब आपका ऐसे हुआ ना 30√2 हुआ, तो यहां से वो होगा, लेकिन मैं यहां बना रहा हूं, मान लो इसके कंपोनेंट, ये एंगल कितना है 45, क्योंकि साउथ वेस्ट है पूरा, तो दोनों एंगल 45 होंगे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक होता है cos 45 मैंने 30√2 cos 45, एक होगा 30√2 sin 45,
तो आपको पता है cos 45 लो या sin 45 लो, वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 आती है उनकी। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, और दिस विल ऑल्सो कम 30। मुझे कैसे पता कि उसमें थीटा 45 डिग्री है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसने बोला है कि ये साउथ वेस्ट गया है ना, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो यही होता है बीचों बीच। अगर वो बोलता है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अगर वो बोलता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो फिर मैं ऐसे बनाता हूं। उसने लेकिन ऐसे बोला नहीं 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, उसने कहा साउथ वेस्ट गया, इसलिए मुझे पता है कि एंगल इज 45। तो क्लियर हो गया आई थिंक। फरीन, मेरे को 45 कैसे पता चला? याशा को कंपोनेंट क्लियर हो गए? ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 30√2 साउथ वेस्ट, ये दिया हुआ था यहां पे, इसलिए मैंने कर लिया इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अगर आपको सोचा होगा आप लोगों ने, तो कंपोनेंट ब्रेक करना इज बेस्ट। तो कंपोनेंट ने ब्रेक कर लिए, 30-30 आगे कंपोनेंट, यानी जो आप ये मूवमेंट कर रहे हो, इस मूवमेंट को मैं इसमें ब्रेक कर सकता हूं कि मैं 30 जाऊं साउथ और फिर 30 जाऊं वेस्ट, तो एक ही बात है ना। 30 साउथ 30 वेस्ट जाऊंगा तो एक ही बात है, या तो मैं इसको ले लेता हूं या मैं इनको ले लूं, एक ही बात है। तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया है ना, तो मेरा जो मूवमेंट था उसको मैंने ब्रेक कर लिया, तो 30 में इधर आ गया और 30 इधर आ गया, तो एक ही बात है वो। ठीक है, तो उससे मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बना लिया, ये वाला, राइट। चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक इतना क्लियर है सबको, तो आगे मूव करते हैं ना। ओके, अब है हमारा आगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी सब लोगों को पता है, लगभग सेम होता है, बस फर्क क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है ना। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे कुछ आते हैं भाई कि एक पार्टिकल गोइंग 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ वेस्ट, तो वो हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपका स्पीडोमीटर होता है बाइक का या कार का, इट इज मेजरिंग स्पीड, है ना, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा आपका, वो स्पीड बता रहा है। ठीक है, वो आपकी स्पीड है, और अगर आप डायरेक्शन दे दोगे तो क्या है, वेलोसिटी। तो ये सिंपल है, आपको सबको पता है, यूनिट इनकी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो भाई टाइम पास है, आगे बढ़ते हैं। अब एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, एक होती है एवरेज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं यहां से, मान लो मैं ट्रेन में बैठा और यहां से मैं गया दिल्ली से चेन्नई। ठीक है, मान लो मैं दिल्ली से चेन्नई गया, मेरी ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो मेरी ट्रेन जो चलेगी, मान लो वो चेन्नई मेरे ख्याल से 3 दिन में पहुंचाती है सपोज, है ना, ढाई दिन में सपोज। तो 2.5 दिन में मान लो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो आप क्या बोलोगे कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज अगर स्पीड में निकालूं तो आप बोलोगे कि 2000 किलोमीटर, अगर मान लो 2000 डिस्टेंस है, डिवाइड बाय जितने घंटे, मान लो उसने 36 घंटे लिए सपोज, या 48 घंटे लिए, उससे डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या है उसकी एवरेज, कि ये ट्रेन जो है इतने की एवरेज से चली है ना। जो हमारी ट्रेन होती हैं इंडिया की, यूजुअली उनकी एवरेज जो है ऐसी आती है 50-60-70 किलोमीटर आती है ना एवरेज। उसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा इतनी स्पीड से चली होगी, है ना। कभी वो ज्यादा भी चली होगी उससे, कभी कम भी चली होगी, कभी आप ज्यादा चले होगे, कभी कम चली होगी, कभी ट्रेन की स्पीड आपकी 120 भी हो जाती है, और कभी वो स्टेशन पे आके रुक भी जाती है, तो स्पीड 0 भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लो आप बाइक से जा रहे हो तब भी ऐसे हो सकता है, तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। और एक पूरे ड्यूरेशन के, आप अगर टोटल वो ले ले, एक ड्यूरेशन ले ले पूरा, उसके दौरान जो आपकी एक एवरेज आएगा उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें क्या है कि एवरेज जब निकालोगे आप, इसमें एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसमें डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इंस्टेंटेनियस तो हमारी सेम ही होती है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे
आपकी मान लो बाइक जा रही है, बाइक की स्पीड है 20 किलोमीटर, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है बाइक की स्पीड, है ना, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है ना, स्पीड भी वही होगी उसकी और वेलोसिटी भी वही होगी 50 किलोमीटर पर आवर। बस जब आप वेलोसिटी लिखोगे इंस्टेंटेनियस तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि 50 किलोमीटर पर आवर किधर को है, टुवर्ड नॉर्थ है, टुवर्ड साउथ है, टुवर्ड रेलवे स्टेशन है, टुवर्ड माई होम है ना। तो बस वहां पे आपकी डायरेक्शन आ जाएगी जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड आर ऑलमोस्ट सेम। एवरेज वेलोसिटी की जब बात करोगे तो वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी में, और जो एवरेज स्पीड है वहां पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी का लिखा नहीं हुआ उन्होंने, एवरेज स्पीड का लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड जो है हमारी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अगर ये होती तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है यहां पे। तो ये तो सिंपल चीजें है ना, आगे चलते हैं। इतना तो क्लियर है सबको कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है और एवरेज क्या होती है। एवरेज एक बड़े पीरियड के लिए है ना, एवरेज एक बड़े पीरियड के लिए है कि आपने 2 घंटे की अपनी एवरेज निकाल ली है, 24 घंटे की एवरेज निकाल ली, तो दैट इज एन एवरेज। जैसे आपके एवरेज मार्क्स आते हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो पेपर में आते हैं आपके, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर मैं बता दो चलो क्या क्या है ये, है ना। अभी करेंगे इसी क्वेश्चन। मान लो उसने बोल दिया कि एक पार्टिकल है वो t1 टाइम में d1 डिस्टेंस चला, t2 टाइम में d2, t3 टाइम में d3, ऐसा अलग अलग दे रखा है आपको कि अलग अलग टाइम में अलग अलग उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज कैसे निकालोगे आप, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मान लो कई बार डिस्टेंस दे देगा कि d1 d2 d3 दे देगा, कई बार क्या बोलेगा कि वो 20 किलोमीटर की एवरेज से चला 2 घंटे, 30 की एवरेज से चला 3 घंटे और फिर 40 की एवरेज से चला 2 घंटे। तो बताओ एवरेज कितनी होगी। तो हमें करना कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आपको टाइम और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टाइम तो यहां दिया हुआ है, उसने बोला भाई 3 घंटे इतनी स्पीड से चला, 2 घंटे इतनी, 2 घंटे इतनी, तो टोटल टाइम तो आपको पता है t1 प्लस t2 प्लस t3, ये जो भी जितने भी टाइम है, टाइम तो आपको पता है। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम। आपको पता है कि भाई स्पीड इंटू टाइम हमारा फॉर्मूला है ना, कि जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डिस्टेंस ही ले लेते हैं अभी, है ना। अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जा नहीं रहा मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन ही मान लो। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला है जब आपका मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है, जब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपका डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहां से हम अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम, तो ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कभी भी। तो यहां पे मुझे क्या दिया था उसने, वेलोसिटी दी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, और बोला था इतने टाइम में इतने 2 घंटे इतनी स्पीड से चला, तो मैं डिस्टेंस निकाल लिया 2 इंटू वेलोसिटी, तो डिस्टेंस आ गया d1। ऐसे मैंने फिर दूसरा निकाला d2 आ गया d3। ऐसा करके आप निकाल सकते हो सारे। तो आपको फाइनली सारे डिस्टेंस निकालने और सारा टाइम निकालना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ये डायरेक्ट दिया होगा कुछ, कई बार आपको निकालना पड़ेगा, है ना। कुछ चीज डायरेक्ट होगी, कुछ आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे इस केस में क्या किया इन्होंने, सेकंड केस में देखिए, अगर इस केस में इन्होंने बोला है कि पार्टिकल जो है डिफरेंट डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने इतने टाइम में, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ना, और टाइम भी नहीं दिया हुआ, इनफैक्ट स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है कि इतना इतना डिस्टेंस इतनी इतनी स्पीड से कवर किया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा फिर वही है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला हर जगह सेम है, फॉर्मूला चेंज नहीं है। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है क्योंकि d1 d2 d3 दिया हुआ है, तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट है इस बार, है ना, इस बार ये डायरेक्ट है। अब टाइम निकालना है आपको, टाइम नहीं पता आपको, तो टाइम कैसे निकालोगे, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपने t1 निकालने के लिए क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज किया। तो टाइम कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू d1 बाय स्पीड। टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 निकाल लिया आपने, ऐसे t2 ऐसे t3, सारा आपने निकाल के यहां पे पुट कर दिया, सारा निकाल के आपने यहां पे पुट कर दिया। तो यहां पे क्या था, ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट था, तो आपने निकाल लिया। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था, तो टाइम डायरेक्ट दिया हुआ था। डिस्टेंस निकालने के लिए आपने v1 v2 v3 को मल्टीप्लाई किया, ये इनडायरेक्ट था, तो आपको ये निकालना पड़ा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ चीजें डायरेक्ट होंगी, कुछ चीजें इनडायरेक्ट होंगी, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको डिस्टेंस चाहिए फाइनली और टाइम चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं थ्योरी में, आपको खुद भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कैसे करना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, अगर एवरेज स्पीड की बात हो रही है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही होती तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल टाइम। तो वहां पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, फिर डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, साइन लेने पड़ते प्लस माइनस, तो वहां पे थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता है बस, है ना। टाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम तो T1 T2 T3 ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो डायरेक्शन में हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो जाए, है ना। तो बस वहां पे ये फर्क आएगा। लेकिन अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो केवल टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको और टोटल टाइम चाहिए, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड पॉइंट ये वाला अभी आ जाएगा आगे। ये वेरिएबल स्पीड के लिए, जब वेरिएबल स्पीड होगी तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे, फिर ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे ना, v1 v2 v3 को ऐड नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करके टोटल डिस्टेंस आ गया, v इंटू टी कर दिया। ये क्या है, समेशन तो है v इंटू टी का, ये सब क्या है, समेशन ऑफ v इंटू टी है, और ये टोटल टाइम का है। अगर वेरिएबल दिया हुआ तो वेरिएबल में ये केस लगाएंगे, ठीक है। वो आपके आगे वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, है ना। तो वहां पे वेरिएबल जब आएगी स्पीड वगैरह तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। वो हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, वैसे भी कुछ देख चुके हैं थोड़ा बहुत हम, है ना। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वो कर लोगे आप लोग जब आएगा तो। ये देखो, मैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1, स्पीड एवरेज स्पीड फॉर 2 किलोमीटर। इस बार क्या है, डिस्टेंस पता है आपको, टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट है, आपको टाइम चाहिए अब, तो टाइम निकाल लो, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। टोटल डिस्टेंस आपको पता है, फॉर्मूला आपका ये होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको पता है यार, 1 किलोमीटर है प्लस 1 किलोमीटर। टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, पहले 4 है फिर 6 है, तो 1/4 प्लस 1/6, ये मेरा T1 प्लस T2 आ गया। ऐसे करूंगा मेरे ख्याल से, ए और बी में चल रहा है गेम, तो 2 आ जाएगा ये, और अपॉन में एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा मेरे ख्याल से। फिर ये 2 इंटू 12/5 हो जाएगा, यानी 24/5, यानी 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। आई थिंक बी आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बी आ रहा है। जो बच्चे ए लिख रहे हैं, ए आ रहा है क्या, 5 क्यों आया, आपने 4 और 6 का एवरेज ले लिया क्या, 4 और 6 का एवरेज लिया क्या 5 वालों ने। हाँ बी आएगा ना। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको डिस्टेंस लाना है कहीं से भी, और कहीं से भी टाइम निकाल के लाना है, उसे पुट करना है यहाँ पे, है ना। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ था डायरेक्ट ही, 1 और 1 किलोमीटर। टाइम चाहिए था आपको, टाइम मेरे को दिया नहीं था, मेरे को क्या दी थी, स्पीड। 1 किलोमीटर चला है 4 की स्पीड से, तो मैंने टाइम निकाल लिया 1/4। ऐसे अगला 1 किलोमीटर चला 6 की स्पीड से, तो 1/6। वही फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ये तो यूज किया मैंने, ठीक है। आई थिंक सबका आंसर आ गया ये। कुछ बच्चे ना, या कुछ टीचर जो होते हैं वो ये फॉर्मूला रटाने पे लगे रहते हैं बच्चों को, या बच्चे रटने पे लगे रहते हैं, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला,
ये कोई जरूरत नहीं है, या ये फॉर्मूला किसी की जरूरत नहीं है, तीनों की जरूरत नहीं है आपको, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको। आपको केवल ये चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, और फॉर्मूला याद करना तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए बस। ठीक है, तो बच्चे याद करने पे लग रहते हैं, ये वाला रट लो, ये वाला रट लो, वाला रट लो, एक भी नहीं रटना, सब छोड़ दो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो क्या है। तो यार मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया, कोई मैंने फॉर्मूला थोड़ी लगाया, मैंने तो कॉन्सेप्ट लगाया सीधा। ठीक है, तो ज्यादा बोझ नहीं रखना सर पे, अपना सिर रखो लाइट, सिर जो है लाइट रखो बिल्कुल, बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो बस, फॉर्मूले सारे भाड़ में गए, लिमिटेड फॉर्मूले चाहिए बस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो उसमें तो किसी को डाउट नहीं था ना, 4.8 आ गया, सबका बी आ गया ना। किसी को डाउट है तो बता दो अभी भी, कुछ लोगों ने ए निकाल लिया था, तो अगर डाउट है तो बता दो एक बार, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम कंसेप्ट पे है, मैंने कंसेप्ट तो सेम ही चल रहे हैं अभी, तो इसमें समझ जाओगे अगर पिछले में नहीं समझे। half the distance with constant velocity 40 किलोमीटर पर आवर, half the distance with constant velocity 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना तो टाइम दिया हुआ ना डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है बस। तो आप डिस्टेंस को अज्यूम कर लो, कुछ एक्स अज्यूम कर लो या डी अज्यूम कर लो, उससे देख लो क्या आता है, डी कट जाएगा फाइनली, एक्स कट जाएगा, अगर दिया ना हो तो अज्यूम कर लो उसे। सी 48। अच्छा, ये क्वेश्चन सब जगह है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, आईआईटी में भी आ रखा है, नीट में भी आ रखा है, एनडीए में आ रखा है, आईएएस में आ रखा है, सीजीएल में आ रखा है, सब जगह आ रखा है ये सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू के साथ। सी 48 रटा हुआ है क्या, फॉर्मूला किसने रटा नहीं हुआ, या तो आंसर रटा हो या फॉर्मूला रटा हो, ऐसा तो नहीं है कोई जो आंसर रट के या फॉर्मूला रट के बता रहा हो। कंसेप्ट से करना भाई, कई बच्चे फॉर्मूले रटे होते हैं सबको, इसके भी बड़े रट लेते हैं बच्चे, कोई फायदा नहीं है रट के, रटा हुआ किसने तो चलो ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है कोई रटने की। सी 48 मेरे ख्याल से 8-10 बच्चे निकाल चुके हैं, सदाफ, अंशिका, दीपांशु, यशा, तानिया, कनिका, शिवानी, साभा, विधि, हिमांशु, रितु, मनी, सुब्रो एंड मनी वर्मा। कॉन्सेप्ट से किया मनी, ओके गुड गुड बेटा। बाकी लोगों ने नहीं निकाला अभी। हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हाफ मान लो यार, पूरा को एक्स मान लो, तो हाफ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। x/2 कितनी स्पीड से चलाइए, 40 की, और अगला x/2 कितनी स्पीड से चलाइए, 60 की। ठीक है, फरीन सी बता रही है, ओके। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, वही है x है, और टोटल टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, x/2 डिवाइड बाय 40, ये t1 निकल गया, प्लस x/2 डिवाइड बाय 60, ये t2 निकल गया। बस इसे सॉल्व करना है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, फॉर्मूला तो वही है, बस अब सॉल्व कर लो यार, ये x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, x/80 प्लस x/120, एलसीएम ले लो इसका, 240 आ जाएगा, आई थिंक 5 आ जाएगा, 5x। बस अब ये ऊपर चला जाएगा, तो x इंटू
240/5x आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 किलोमीटर पर आवर आएगा मेरा आंसर फाइनली, है ना, क्योंकि सभी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था। तो 48 इज द आंसर, ठीक है, 48 इज द आंसर। ओके, इसको कुछ टीचर रटवा देते हैं इसको भी, है ना, आई थिंक कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, है ना, 2v1v2, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो वही बनेगा फॉर्मूला, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 बनेगा। तो बच्चे रट लेते हैं या टीचर रटवा देते हैं, तो गलत है यार, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, ठीक है। कंसेप्ट से किया सबने, ठीक है। सी आ गया शिवानी का भी। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो इसमें यही होगा, आपको कभी कुछ चीज डायरेक्ट दी होगी और कुछ इनडायरेक्ट दी होगी, फॉर्मुला सेम रहेगा, आपको बस वहां पुट करना है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको एज्यूम करना है, कई बार टाइम नहीं दिया होगा, कई बार डिस्टेंस नहीं दिया होगा, एज्यूम करना पड़ेगा। कई बार बोलेगा, जैसे इसमें उसने बोला कि हाफ डिस्टेंस, तो आपने एक्स एज्यूम कर लिया, x/2 है ना, या आप 2x भी एज्यूम कर सकते थे, तो फिर x और x हो जाता, कुछ भी कर सकते थे। तो कई बार टाइम नहीं दिया होगा तो बोलेगा हाफ टाइम इतना इससे चला, हाफ टाइम इतने उससे चला, तो फिर आप t मान लो, फिर t/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कई बार दिया नहीं रहेगा तो आपको अज्यूम भी करना पड़ सकता है क्वेश्चंस में। तो ये तो एक बेसिक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सब जगह ऐसी होगा, पूरी फिजिक्स में ही, या तो दिया हुआ रहेगा या आपको अज्यूम करना पड़ेगा, वो कट जाएगा बाद में। फिर ये देख लो क्वेश्चन, वन बाय थर्ड डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और 2 बाय थर्ड डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड पूछा, ठीक है। चालीस, 502 तो अच्छा ऑप्शन 502 देगा, 502 नहीं होगा, 50 होगा ऑप्शन, इतना बड़ा ऑप्शन कैसे देगा, 502, 36, 80, 1/3 डिस्टेंस विद 20, 2/3 डिस्टेंस विद 60, व्हाट इज द एवरेज, कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ए, अच्छा देखते हैं ए आ रहा है या बी, तो बी तो नहीं आएगा, खैर सी या डी में से कुछ आएगा, फिर डी भी नहीं आ सकता क्योंकि 20 और 60 से ज्यादा तो नहीं हो सकता आंसर, तो बी और डी तो ऐसे नहीं आ सकते, ए आएगा या सी आएगा। कंफर्म है, अच्छा सी, देख लो भाई, आप ही लोग लिख रहे हो, कोई ए लिख रहा है कोई सी लिख रहा है, मुझे तो नहीं पता क्या आएगा, है ना। डिस्टेंस दिया तो अज्यूम कर लो, डिस्टेंस को वही कर लो, x अज्यूम कर लो, x/3 और 2x/3 हो जाएगा, है ना। टोटल डिस्टेंस तो वही हो जाएगा x/3 प्लस 2x/3, और जब टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लोगे, x/3 डिवाइड बाय 20, सी है कंफर्म, ओके देखते हैं अभी, या 20 है और 2/3 कितने से, 60 से, टोटल डिस्टेंस मान लो x मान लिया आपने, x/3 हो गया एक और प्लस 2x/3, तो टोटल डिस्टेंस x माना हमने, टोटल डिस्टेंस हो गया ये, और टाइम हो जाएगा आपका x/3 डिवाइडेड बाय 20। ऐसे किया होगा आई थिंक सबने, तो ये तो x आएगा ऑब्वियसली, और ये आ जाएगा x/60, और ये आ जाएगा आपका 2 से 60 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 × 3 90, एलसीएम आ जाएगा आपका अब 90 और 60, 120, 180, ये 5x आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ये पूरा अपॉन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया, तो ये आ गया भाई 5 या 15, फिर बचेगा 30,
5 6 30 है ना, 5 6 30। ये क्या होगा सबने, सी तो आएगा, यही तो करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे है ना। आप अगर ज्यादा कैलकुलेशन इजी करनी थी ना, आप 3x मान लेते डिस्टेंस को है ना, फिर थोड़ा सा और, तो ये x हो जाता, मैंने 3x डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 20 प्लस 1/3 तो हो गया x और 2/3 हो गया 2x बाय 60। थोड़ा सा ये भी कर सकते थे, 3x मान लो टोटल डिस्टेंस, तब भी आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी है यार, है ना, खुले हाथ, नीट में कोई नहीं देखा आपने क्या माना, बोलेंगे आंसर सी चाहिए हमें। आप 3x मानो, आप x मानो, आप 3d मानो, आप d मानो, डज नॉट मैटर, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा अभी, मैं सब कंसेप्ट लगा रहा हूं, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था ना कि कंसेप्ट से हम करेंगे, फॉर्मूले नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आया भाई आंसर, सी आ रहा है, सी क्या है 36, हाँ सही है हमारा, है ना। सर ये क्वेश्चन ही किया है, अच्छा ये ही किया है, ओके, हाँ तो कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है भाई। एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकल तरीके से कैसे निकालोगे, एवरेज ग्राफिकल तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कोई बहुत जरूरी नहीं है, मैं अभी नहीं बता रहा, आगे ग्राफिकल आएगा वहां पे देख लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ना। ये सब जो है बोर्ड वालों को पढ़ाने के लिए चीजें हैं, आपको पढ़ाने की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे बिना इसके, है ना। मैं इससे भी आपको एडवांस बता दूंगा क्या होती है, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन, अब भाई ये तो सबको पता ही है एक्सेलरेशन क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हुआ वो हो रही है स्ट्रीमिंग, शिवानी जैन कह रही है स्ट्रीमिंग हो रही है, बाकी लोगों की भी हो रही है क्या, बफरिंग, सॉरी नॉट स्ट्रीमिंग, बफरिंग, नो शिवानी, ओके, रितु कह रही है नहीं हो रहा, बाकी एक दो बच्चे और लिख दो कोई अगर हो रहा है किसी का, तो क्या यहां से हमारी जो जा रही है, अच्छा नो, ओके। तो शिवानी हो सकता है कि आपके यहां से नेट थोड़ा स्लो हो गया हो, तो थोड़ा सा चेक कर लो एक बार, है ना, चेक कर लो। ओके ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को पता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, स्पीड नहीं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लिखते हैं इसे ए वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर। यूनिट सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, डायमेंशन सबको पता है, LT-2 होती है ना। तो भाई ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं, पढ़ के आए सब कुछ, है ना। अच्छा जी, फॉर्मूला पता है, A = dV/dt होता है। अब इसको मैं ये भी कर सकता हूं, है ना, dV/dt को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ds से ऊपर और नीचे, ds मतलब डिस्टेंस या जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया, मान लो मैं इसको देखता हूं, तो ये क्या ds/dt, ये क्या है ds/dt, ds/dt क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये तो वेलोसिटी बन गया, तो बन गया v dv/ds, एक तो ये dv बचा और एक ds बचा, और ये दोनों तो मिलके क्या बन गए, v बन गए। तो a क्या बन गया, v dv/ds। तो एक्सेलरेशन को हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, a dv/ds, अच्छा शिवानी, ओके, a dv/ds ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखा क्यों, हमें क्या ऐसा जरूरत पड़ गई इसको करने की, जरूरत ये पड़ी जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो रिलेशन है एक्चुअली a dv/dt, तो ये v a और t में रिलेशन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे
वेरी कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है ना, वो टाइम के जगह पे वो डिस्टेंस देते हैं कि एक बॉडी है उसका एक्सेलरेशन 3s+7 है, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, 3s+7 है, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे टाइम नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो हमें क्या होता है यहां पे फिर, या तो अब वो फिर पूरा करो dv/dt करके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब मान लो हमें इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है या कुछ और करना है, तो हमारे वेरिएबल यहां पे कुछ और है, s की टर्म में है, a की टर्म में है, आपने फॉर्मूला लिखा है t की टर्म में। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि इसको हम फॉर्मूले को s की टर्म में ही लिख लें। तो हमने लिख दिया v dv/ds, v dv/ds, ये हो जाएगा, है ना, a = 3s+7 हो जाएगा। अब मान लो उसने बोला कि वेलोसिटी कितनी होगी जब डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लो पहले 0 था फिर 9 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो v dv = 3s+7, ये कर लो, इंटू ds यहां चला जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, जो भी लिमिट है आपकी, अब लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो यहां पे फिर हमें t के टर्म में नहीं चले, है ना, हमें t की जरूरत नहीं पड़ी कहीं पे। अगर t आता बीच में तो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती, इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो जब इस तरह के कोई रिलेशन होते हैं ना, जब हमें एक्सेलरेशन s की टर्म में दिया होता है या हमें वेलोसिटी और इसमें रिलेशन वगैरह चाहिए होते हैं, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला इंस्टेड ऑफ ये वाला। हालांकि बेसिक डेफिनेशन ये है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, लेकिन हम फॉर्मूला फिर ये यूज करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उनमें v dv/ds यूज करेंगे, ओके। तो बाद में बोलना मत कि सर ये कहां से आया, मैंने आपको बता दिया कहां से आया फॉर्मूला, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कहां से आया। तो हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे आपका जब आगे जाके कुछ क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन पे, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आएंगे, या वेरिएबल वेलोसिटी होंगी या वेरिएबल चीजें होंगी, तो वहां पे फिर हम ये सब करेंगे, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सबको क्लियर है, समझ में आ गया ऐसा हमने क्यों किया था, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी, सबको समझ में आ गया है। आगे मूव करें। आगे समझ में ना कि इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, ना ऐसा हमने क्यों किया, फॉर्मूले को हमने चेंज क्यों किया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, ओके ओके। हिमांशु, रैनी, शिवानी, सुब्रो, शिवानी, ओके ठीक। तो हम दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, कहीं पे हम dv/dt यूज करेंगे जहां पे टाइम आएगा, और जहां पे टाइम का नहीं होगा, डिस्टेंस वगैरह होगा, वहां dv/ds यूज करेंगे, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी वेलोसिटी, मैंने dv/dt कितना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dv/dt कितना है, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कॉमन सेंस है, तो पर्टिकुलर टाइम पे dv/dt कितना है एट अ पर्टिकुलर t इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड, उसने बोला t इक्वल टू 5 सेकेंड पे dv/dt कितना है, वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। और एक होता है एवरेज, एक होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मान लो मैं एक लंबा पीरियड ले लूं, मैं एक लंबा पीरियड ले लूं 2 घंटे का या 3 घंटे का, 2 घंटे का या 3 घंटे का लंबा पीरियड ले लूं, और उसमें मुझे एक्सेलरेशन निकालना है अपना, तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं निकाल रहा, मैं एक ड्यूरेशन में निकाल रहा हूं, 2 घंटे की ड्यूरेशन में मेरा एक्सेलरेशन कितना है, तो वो एवरेज आएगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेफिनेशन तो वही है dv/dt, डेफिनेशन तो वही है dv/dt। तो आप क्या करोगे, dv की जगह क्या लिखोगे भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, 2 घंटे बाद जो वेलोसिटी होगी और जो t इक्वल टू 0 पे होगी उसको माइनस कर दोगे, t इक्वल टू जो 2 आवर पे होगी, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब जो आपने स्टार्ट किया मोशन, टाइम स्टार्ट किया, टाइम में t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और t इक्वल टू 2 आवर पे आप रुक गए, तो आपने दोनों स्पीड निकाली, उनका डिफरेंस निकाला और उससे टाइम से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, एवरेज। क्या आ गया, एवरेज, ठीक है। तो आई थिंक ये
एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्लियर होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस होता है, और एक बड़े ड्यूरेशन पे जब निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, है ना। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कर लें। इसमें देखो जो अभी कंसेप्ट वाली चीजें आएंगी पढ़ाने वाली, वो आगे आएंगी, अभी मैं बताऊंगा क्या आएंगी, है ना। अभी तो यहाँ पे कॉमन चीजें आ रही है, सब डेफिनेशन आपको पता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, या नहीं पता है तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बता सकते हो क्या होगी, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब आपको पता है, ठीक है। ये आप देख लिया हमने क्या क्या होता है। अभी कोई खास चीज आई नहीं इसमें ऐसे बताने वाली, अभी तो न्यूमेरिकल वाली चीजें आई हैं बस, वो समझने वाली। इनको देखो जरा, ये कैसे होगा। पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीटेड हाफ रेवोल्यूशन। जीरो, ओके। सब लोग ध्यान से सोच लो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, रेडियस 5 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन when a particle completed half revolution, half revolution, ना। मैं ऐसा फिगर है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन दिया क्या हुआ मुझे। पहले पार्टिकल यहां पे था, अब यहां पे आ गया, और रेडियस कितनी है, 5 मीटर, स्पीड कितनी है, अच्छा, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। दिमाग पे जोर डालो भाई सब लोग। सी कैसे आया भाई, दो बच्चों ने सी लिखा है अभी तक, है ना। आई थिंक दो बच्चों ने सी लिखा है। सी कैसे आया, प्रशांत एंड सुब्रो, सी कैसे निकाला आपने। मैं ये नहीं कह रहा सी सही है ये मैं सोच रहा बाकी लोग की सी सही है ना। मैं पूछ रहा हूं उनसे कि सी कैसे निकाला आपने, कहीं बाकी लोग पता चला सी निकालने पे लगे फिर। अभी तक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, आई थिंक कम बच्चों ने ही आंसर दिया अभी तक, है ना। अभी तक जो है कम बच्चों ने आंसर दिया है। कुछ बच्चे जीरो कह रहे हैं, जीरो क्यों बोल रहे यार, ये एक्सेलरेशन है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है भाई, ये वेक्टर है भाई, वेक्टर, ये वेक्टर है। ऐसा नहीं कि आपने 5 पुट कर दिया जीरो हो गया। ये क्या हुआ बच्चों ने, वी कोई 5 पुट किया होगा, यू कोई 5 पुट किया, जीरो हो गया। ये वेक्टर है, इनकी जो डायरेक्शन भी होगी ना, कुछ जब पार्टिकल यहां पे होगा तो डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर को। तो जो चेंज निकालोगे, अच्छा, जो चेंज आएगा कितना आएगा, v माइनस यू करोगे तो कितना होगा, एक को प्लस मान लो, किसी को भी मान लो, मैं इसको प्लस मान लेता हूं, u वाले को, ये डायरेक्शन में प्लस मान लेता हूं सपोज। तो मेरी ये क्या है, u है एक्चुअली, और ये क्या है, v है। तो v मेरी होगी -5, है ना, और u कितनी होगी मेरी
+5, तो ये -10 आ गया बाय टाइम। मैंने हिंट दे दिया आपको। बी एंड डी दोनों सेम दे रखे हैं, बी एंड डी दोनों सेम दे रखे हैं, लेकिन दोनों ही आंसर आई थिंक नहीं है ना, दोनों ही आंसर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है। आई होप। अब मैंने निकालना पड़ेगा भाई, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। जीरो वाला समझ गए, जीरो वाले ने क्या गलती करी थी? ऑप्शन डी होगा। अच्छा, कोई भी आंसर नहीं आ रहा इसमें से, लेट अस सी। जीरो वालों को समझ में आ गया? जीरो वालों को जो जीरो लिख रहे थे सब, कई सारे बच्चों ने जीरो लिखा था कि जीरो तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ना, v माइनस यू वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। इट्स नॉट अ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। ए इज, मैं वही कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, निकाल लेते हैं अभी, हो सकता है कोई मैच ना कर रहा हो। तो इतना तो समझ में आ गया सबको, v माइनस यू बाई टी। अब टी निकालना है। टी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने? इतना पाई आर किया। कितनी स्पीड से किया है? 5 की स्पीड से। टाइम तो यहां से आ जाएगा, टाइम इक्वल टू पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, पाई आर स्पीड कितनी थी इसकी? 5, पाई आर बाय 5, यही होगा डिस्टेंस ट्रेवल पाई आर। हाफ सर्कल पाई आर होगा, और बाय 5 कितना आ गया? पाई आ गया टाइम। टाइम जो है पाई आ गया। ओके, 10 बाय पाई होना चाहिए, यस। तो ये क्लियर है सबको, टाइम इतना आएगा, और यहां पे आपको टाइम पुट करना है बस अब। तो -10 डिवाइडेड बाय पाई, तो माई आंसर इज -10 डिवाइड बाय पाई या +10 बाय पाई, डिपेंड करता है डायरेक्शन कौन सी मानी है, प्लस माइनस। क्वेश्चन में प्लस माइनस की बात करी नहीं है उसने। आई थिंक 10 बाय पाई शुड बी द आंसर। विवेक कह रहे हैं एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूं बेटा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी है ना। अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या निकालता हूं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाय टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल घटा दूंगा तो चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में बाय टाइम। तो क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है? 5 है। इनिशियल कितनी है? वो भी 5 है। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इनकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो जब मैं डायरेक्शन इसकी पुट करूंगा तो डायरेक्शन मेरी क्या होगी? अगर एक की प्लस मानूंगा, दूसरे की माइनस माननी पड़ेगी मुझे। एक की प्लस माननी पड़ेगी, एक की माइनस। तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को, तो मेरी ये वेलोसिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। और ये क्या हो गई? नेगेटिव। तो मैंने ये माना कि पार्टिकल ए से शुरू हुआ और बी तक गया। ए से स्टार्ट हुआ तो ये यू हो गया मेरा 5 + 5 है ना, और जो फाइनल हुआ वो वी हो गया कितना? -5, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, तो ये -5 होगा। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मैंने विद साइन पुट करी, विद साइन, और डिवाइड बाय मैंने टाइम किया। तो विद साइन जब मैंने पुट की तो ये हो गया -5 माइनस +5, तो यानी -10 हो गया। और टाइम चाहिए था मुझे, तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें डिस्टेंस जो ट्रेवल किया पूरा, ये हाफ सर्कल डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। और स्पीड कितनी थी इसकी? 5, पाई आर बाय 5। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया मेरा पाई। टाइम आ गया मेरा पाई। आंसर कैन बी 10 बाय पाई और -10 बाय पाई। दिस शुड बी द आंसर। इसमें क्या दे रखा है देखें ना, डी दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा 10 बाय पाई रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। यहां पे लिखना भूल होंगे, दिस इज 10 बाय पाई। विवेक क्लियर हो गया? तो जब भी आप क्या नाम बोलते हैं, वो करोगे ना, क्या नाम बोलते हैं, एक्सेलरेशन का डील करोगे, तो वहां पे जो है सब साइन में देखने पड़ेंगे आपको। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वहां पे साइन में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं। मान लो इसमें दिया होता कि पार्टिकल मूव कर रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पता है सबको? v²/r होता है, सबको पता है v²/r होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा होता कोई स्पीड से, मान लो 5 की स्पीड, और मान लो AC 5 आ रहा होता सपोज। फाइनली AC आपका v²/r करके 5 आ रहा होता सपोज। पता है ना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे।
टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो AC जो है आपका मान लो 5 आ गया है ना, AC जो है 5 आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछता कि जब पार्टिकल A से B पे आया, A से B पे आया, तो व्हाट इज द चेंज इन द एक्सेलरेशन, चेंज इन द एक्सेलरेशन। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि चेंज इन द स्पीड कितनी है या एवरेज एक्सेलरेशन, मैं पूछ रहा हूं कि चेंज इन द एक्सेलरेशन कितना है। क्या आंसर आता? व्हाट इज द चेंज इन द एक्सेलरेशन। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस केस में आंसर क्या आता? व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन। जब मैं हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता यार। विश्वजीत कह रहे हैं कि माइनस साइन नहीं है, इट्स ओके, वो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं है तो आप प्लस मान लो, 10/π मान लो, है ना। उसने डायरेक्शन उल्टी मान ली होगी, यानी उसने इसको पॉजिटिव मान लिया होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता यार। लेकिन कंसेप्चुअली इट शुड बी लाइक दिस, है ना। कंसेप्चुअली समझो कि ऐसा होना चाहिए। कंसेप्चुअली ये प्लस या माइनस आता, अगर उसने डायरेक्शन स्पेसिफाई की होती तब तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं है, तो आप दोनों ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। अगर आप उसको नेगेटिव मानोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, ये 10/π आ जाएगा। तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना, वो तो चलता रहता है। अच्छा ये बताओ कितना आएगा। मेरा क्वेश्चन है चेंज इन एक्सेलरेशन हाफ रेवोल्यूशन के बाद, बताओ क्या आंसर आएगा। और यहां पे एक ही एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल नहीं है। मैं भी एक ही की बात कर रहा हूं, मैं भी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, क्वेश्चन को इजी रख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स करेंगे जब सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो दोनों एक्सेलरेशन आ जाएंगे। अभी मैं केवल एक ही एक्सेलरेशन दे रहा हूं आपको, सेंट्रीपिटल है बस, केवल स्पीड कांस्टेंट है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? 0। सोच लो, यहां पे वेलोसिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन भी क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सोच लो सब लोग। सबने फॉर्मूले रटे हुए, बस कंसेप्ट नहीं पता किसी को भी। सबने फॉर्मूले रटे हुए हैं। V²/R तो फॉर्मूला है भाई। अब कह रहे हैं वो V कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है मेरे दोस्त। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, वेक्टर, है ना। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी ना तो वही चेंज पड़ जाएगा, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वहीं पे फर्क पड़ जाएगा। इवन इनफैक्ट मैग्नीट्यूड इज सेम तब भी फर्क पड़ जाएगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। डायरेक्शन देखो, पहले डायरेक्शन किधर को थी? पहले डायरेक्शन किधर को थी? मान लो ए पे था तो डायरेक्शन किधर को थी? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की। और जब वो लास्ट हाफ सर्कल कंप्लीट किया, डायरेक्शन किधर को है? तो जब वेक्टर का चेंज निकालोगे, कैसे निकालोगे चेंज? सोचो थोड़ा। सोचो। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किधर को होता है? सेंटर की तरफ होता है, तो इधर को होगा शुरू में। वैल्यू तो सेम होगी, मान लो 5, अब बाद में हो जाएगी इधर को 5। तो क्या ये सेम है दोनों वेक्टर? क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? दोनों सेम है। अगर मैं डेल्टा ए निकालूं तो इट इज, मान लो ये ए डैश, इसको ए डैश मान लेता हूं, ए डैश वेक्टर माइनस ए सी, ये ए सी है मान लो। क्या ये सेम है दोनों? है तो ये 5-5, लेकिन क्या मैं 5-5 लिख दूं सीधा? तो क्या लिखूंगा मैं? किसको? एक को मैं मानूंगा प्लस माइनस मानूंगा, या आईजे मान लो, कुछ मानो, है ना। प्लस माइनस मान लो या आईजे मान लो। आईजे मान लेता हूं मैं, मान लो। तो ये वाला एसी कितना हो जाएगा मेरा? 5i हो जाएगा। और ये ए सी डैश क्या हो जाएगा? -5i। क्या है ये? 0 आया?
0 आया, 10 आया ना, 10 आया, यस। तो प्लस 10 आएगा या माइनस 10 आएगा, है ना, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन आपने कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव मानी है, प्लस या माइनस आएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आंसर विल नॉट बी 0, आंसर विल बी 10, आइदर प्लस 10 और माइनस 10। तो जब भी आप, इसलिए मैं कहता हूं आपको सतर्क रहो, जब भी आप वेलोसिटी को डील कर रहे हो, जब भी आप एक्सेलरेशन को डील कर रहे हो, जब भी आप फोर्स को डील कर रहे हो, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनका जब भी सम हो रहा है या माइनस हो रहा है तो वेक्टर की तरह होगा, स्केलर की तरह नहीं होगा। अब समझ में आया सबको, जीरो नहीं होगा, समझ में आया, आया समझ में, जल्दी बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ कंसेप्ट क्लियर? चेंज इन एक्सेलरेशन जब निकालेंगे या इस केस में चेंज इन वेलोसिटी जब निकालेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते या डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको वेक्टर की तरह चलना पड़ेगा, आप स्केलर की तरह नहीं चल सकते। स्केलर की तरह करोगे सब कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो आप लोगों ने पता क्या किया हुआ है, फॉर्मूले रटे हैं बस, ये किया हुआ सबने, ये फॉर्मूला रट लिया होगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब कह रहे स्पीड सेम तो एक्सेलरेशन सेम है ना, चेंज ही नहीं होगा कोई, ऐसे किया ना सबने, ये मेरे को पता ये दिमाग लगाया वो सबने, ये वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जहां भी हम वेक्टर की बात करेंगे वहां पे ध्यान रखना, मोमेंटम जब आएगा, मोमेंटम उसमें भी यही होगा, मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तब भी ये नहीं बोल सकते आप चेंज इन मोमेंटम इज 0, है ना। ऐसे क्वेश्चन किए ना आपने, ऐसे आपने किए ना कि दीवार पे गया कोई पत्थर या बॉल गई कोई, उसका मोमेंटम मान लो 10 था और वो टका के भी 10 मोमेंटम से ही वापस आ गया, m इंटू वी उसका 10 था और टका के 10 से आ गया, तो चेंज कितना बोलोगे, 20 बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे। चेंज इन मोमेंटम कितना बोलोगे, 10 माइनस माइनस 10, 20 बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे उसमें। तो ये सारी क्वांटिटी जो वेक्टर है ना, थोड़ा सा अलर्ट, कान खड़े रहने वहां पे। सेंट्रीफ्यूगल में भी 10 ही होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल यहां पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, है ना। सेंट्रीफ्यूगल तो फोर्स होता है, एक्सेलरेशन तो कभी होता ही नहीं है ना। ओके, तो देखो सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल में भी आएंगे, उसको ना बीच में बताओ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। आई मैं सेंटीमीटर की ही बात कर रहा हूं, उसमें देखेंगे जो लोग सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं, कल भी कोई बात कर रहा है सूडो फोर्स रेफरेंस फ्रेम की, और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल न्यूटोनियन फ्रेम, है ना, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वहां देखेंगे वो। अभी इस पर कंफ्यूज मत हो, अभी कि इतना समझ लो, इतना समझ लो केवल कि जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनको जो माइनस माइनस करेंगे ऐसे करेंगे, बस ये समझ लो। ओके, दिमाग खुल रहा है नहीं खुल रहा, बताओ, दिमाग खुला इन सब चीजों से? ये ऐसा लगा कि सर ने कुछ और दे दिया तो एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया, एक दो चीजें लग सकती हैं आपको, या तो आपको ये लगेगा यार ये एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो या आपको लगेगा नहीं यार हमने जो पढ़ा था उसमें जो है कुछ चीजें मिसिंग है, अब हमारा दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं ना, किसी का अभी खुल रहा होगा, किसी का थोड़ी देर बाद खुलेगा, एक दो चैप्टर के बाद। तो ऐसा कोई लग रहा है, किसी को फीलिंग आ रही है कि दिमाग खुल रहा है, ये अभी ऐसा लग रहा है कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है और है ना। तो एक बार लिख दो, अगर ऐसे किसी को लग रहा है कि दिमाग खुल रहा है और किसी को ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं खुला, अभी टाइम लगेगा, तो दैट इज ऑल्सो ओके। मैं ये नहीं बोला गलत है वो, उसको टाइम लगेगा, थोड़ा हो सकता है वो, एक बार जब दोबारा से फंसाऊंगा ना आपको, तब खुलेगा आपका दिमाग, तब खुलेगा दिमाग। खुला? हाँ, अभी मैं और फंसाऊंगा आपको, ऐसी फंसा क्यों, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ना मुझे, तुम्हारा कंसेप्ट, मुझे पता है आप गलती क्या कर रहे होगे, मुझे पता है कहां पे गलती करोगे आप, है ना। तो मैं आपकी सारी गलतियां यहीं पे निकालना चाहता हूं, आपके कंसेप्ट सारे यहीं पे क्लियर करना चाहता हूं, है ना। कुछ लोगों का भी खुलेगा बेटा आगे, बहुत अभी ऐसी बहुत चीजें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी अभी। खुल रहे हैं धीरे धीरे, ओके गुड। अब ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है। अब जो आ रहा है ना, अगर कोई क्लास मिस कर रहा था अब तक, इधर उधर भाग रखा है कोई नहाने खाना खाने, तो वो जो है फटाफट से आ जाओ, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको होगा सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो सिंपल तो है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई।
सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, पता ही है तीनों इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, यही तो होती है तीन इक्वेशन। बस हो गया। इसमें क्या है, थोड़ा सा और है, इसमें थोड़ा सा सोच लेते हैं और, है ना, कि क्वेश्चन जब करेंगे तो फंसोगे आप फिर दोबारा से, अगर केवल इतना याद है, केवल फॉर्मूले रट लोगे फंस जाओगे। देखते हैं भाई, एक तो है v इक्वल टू यू प्लस एटी, अब इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा मैं, है ना, नीट में डेरिवेशन तो आएगा नहीं, डेरिवेशन आपको पता है या तो ग्राफिकल मेथड से होता है इसका, या फिर इंटीग्रेशन वगैरह से होता है, या बेसिक डेफिनेशन से होता है, तीन तरीके होते हैं, है ना, तो उस पर मैं नहीं जा रहा। फाइनली जो इक्वेशन बनती है v इक्वल टू यू प्लस एटी बनती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बनती है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस बनती है। इतना तो सबको पता है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तीन इक्वेशन सबको पता है, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन बस इतना थोड़ा सा हमें समझना है चीजों को। कुछ लोगों जो कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं होते हमारे, तो समझ लो कि इक्वेशन का यूज कैसे करना है। एक तो इसमें ये बात ध्यान रखो, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, है ना, u क्या है, इनिशियल। अब फिर दोबारा ध्यान देना कि वेलोसिटी है, वेक्टर है ना, तो माइनस प्लस जब करोगे ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर दिया आपने। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो भी एक वेक्टर है, इनटू टाइम, ये है कुल मिला की स्थिति। ऐसी एक इक्वेशन है, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और तीसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तीन इक्वेशन आप जो यूज करोगे ना, वो डिपेंड करेगा डाटा क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो आप पहली दो इक्वेशन देखो तो उसमें टाइम का यूज हो रहा है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड पता है, तो ऐसी कोई इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मान लो आपको डिस्टेंस नहीं पता लेकिन टाइम वगैरह पता है, इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये यूज करेंगे फाइनल निकालने के लिए। अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको अब ये देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। लगाने को आप वो भी लगाओगे तो घूम फिर के फिर वो पहुंच जाओगे आप, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन यूज करनी है, राइट। अब इसमें ये सबको पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एस क्या है, व्हाट इज एस, एस क्या है इसमें, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो एस है और इसमें जो एस है, इन इक्वेशंस में जो एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट। अगेन वेक्टर क्वांटिटी, अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका होगा सर क्या फर्क पड़ता है ना, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। हमें तो फर्क पड़ा नहीं आज तक के क्वेश्चन में, आज तक के क्वेश्चन में हमें तो फर्क पड़ा नहीं कुछ भी, है ना। क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क, क्या फर्क पड़ता है, आपकी इक्वेशन थोड़ा ना इससे इजी हो जाती है कई बार, इससे इक्वेशन कई बार इजी हो जाती हैं। कैसे इजी हो जाती हैं, ऐसे, जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक बिल्डिंग है, उससे आपने स्टोन को ऊपर फेंका और ये यहां से जाके नीचे आ गया, आपने इसकी इनिशियल स्पीड दे दी u, बिल्डिंग की हाइट पता है आपको, मान लो 100 मीटर है, और आपसे टाइम पूछ लिया कि कितने टाइम में ये हिट करेगा नीचे। इसे मोशन अंडर ग्रेविटी में देखेंगे वैसे तो, पर मान लो पूछ लिया कितने टाइम में हिट करेगा, तो क्या तरीका लगाते हो आप लोग, क्या तरीका लगाते हो उसमें, बता दो क्या तरीका लगाते हो। इसमें कई सारे बच्चे अलग अलग तरीका लगाते हैं, क्या तरीका लगाते हैं, मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करोगे ये बता दो, और मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, टाइम।
मुझे ये पता है 100 है, ये पता है u है, तो कौन सा तरीका लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बता दो। 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लगेगी यहां पे, और तरीका क्या लगाओगे। एक में डिस्टेंस है, एक में डिस्प्लेसमेंट है। नहीं बेटा, दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि यहां पे फर्क नहीं पड़ा होगा आपको अभी तक, यहां पे कभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा आपको, लेकिन यहां फर्क पड़ जाता है। हालांकि दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है वहां पे। ये जो है एक्चुअली a डॉट एस ऐसे होता है, ये लिखा हुआ किताबों में देखोगे आपको ऐसे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड कौन सी वाली, s इक्वल टू यूटी प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या करोगे उसमें, वैल्यू क्या क्या पुट करोगे बता दो मुझे, वैल्यू क्या क्या पुट करोगे। अगर s इक्वल टू यूटी प्लस आर स्क्वायर लगाओ, क्या क्या वैल्यू, कैसे कैसे वैल्यू पुट करोगे बताओ। ये वाली कह रहे हो आप, है ना, सेकंड वाली, क्या पुट करोगे यहां पे। हाँ पता था मुझे बेटा, तुम यही निकालोगे पहले मुझे पता था यही निकालोगे पहले। लिखो, चलो बाकी लोग भी लिखो। हाँ लिखो लिखो, बाकी लोग भी लिखो। हाँ ये तो लगाओगे, लेकिन फिर क्या पुट करोगे। अच्छा गुड। हम्म, इसमें कुछ बच्चे तो ये करते हैं, तो पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं। जो बोर्ड की बुक में हुआ है क्या है, पहले यहां से यहां तक का टाइम निकाला है। यहां पे बी को 0 मान लेते हैं, यहां का टाइम निकाल लेते हैं, फिर ये हाइट निकालते हैं, और फिर उसके बाद यहां का टाइम निकालते हैं दूसरा t2, फिर ऐड करते हैं। एक तरीका तो ये लगाते हैं बच्चे, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, है ना, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं या बोर्ड की जो किताबें हैं वो ऐसे तरीका लगाती हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे एस क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, यहां पे ए पे मान लो, अब कहां पे है, ग्राउंड में, बी पे मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 हुआ, प्लस 100 मान लो या माइनस 100 मान लो, वो डिपेंड करता है ना डायरेक्शन क्या मानी है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना, जो इक्वेशन आप लगाओगे ना, इनमें डायरेक्शन आपको माननी पड़ेगी। जैसे बच्चे कहते हैं सर ग्रेविटी जी को प्लस लूं या माइनस लूं, जी को प्लस लूं या माइनस लूं, तो कोई बच्चा कहता है जब ऊपर जा रहा है तो माइनस होगी, नीचे आएगा तो प्लस होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जाएगा तो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। रूल ये है कि आपने डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव मानी है, आपने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, उस पर ही जी की वैल्यू, यू की साइन, एस का साइन, जी का साइन, सब उस पर डिपेंड करेगा आपने क्या माना है। तो आपको मानना है यहां पे, तो मैंने मान लेता हूं, मैं अपवर्ड पॉजिटिव मान लेता हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं। ये ध्यान रखना, सारे कंसेप्चुअल है ये। अभी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जी प्लस मानेंगे माइनस मानेंगे, है ना। ये है। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पे, क्या लिखूं मैं, पार्टिकल मेरा ए पे था, बी पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट लिखूं मैं, 100 लिखूं या माइनस 100 लिखूं, बताओ क्या लिखूं, 100 या माइनस 100 यहां पे, क्या लिखूं, माइनस या प्लस, क्योंकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है और मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर को हुआ है, मैं अपवर्ड गया हूं या नीचे आया हूं, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनली मैं डिस्प्लेसमेंट मेरा अपवर्ड हुआ है या डाउनवर्ड हुआ है, डाउनवर्ड हुआ है, राइट। तो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नेगेटिव, बिल्कुल सही। अब यू की वैल्यू क्या लिखूं, यू मान लो ये दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड सपोज, क्या लिखूं, प्लस या माइनस, यहां पे 10 क्या लिखूं, प्लस लिखूंगा ऑब्वियसली, अपवर्ड है तो सबको पता है, 10t प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या लिखूं, टी स्क्वायर आ जाएगा फिर, है ना। ए की वैल्यू क्या लिखूं, यहां पे लिखता हूं दोबारा, -100 इक्वल टू 10t। ए की वैल्यू बताओ तब तक क्या लिखूं, -10 या +10 या क्या लिखूं, या कुछ और लिखूं, +10। अच्छा डायरेक्शन देखो आपने क्या मानी है, आपने एक बार डायरेक्शन मान ली ना, आपने डायरेक्शन एक बार मान ली है पॉजिटिव, आपने डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली ना,
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को है इसमें, जी की डायरेक्शन किधर को है इससे, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट है, प्लस आएगा या माइनस आएगा? आपने मान ली ना डायरेक्शन, तो ए तो नीचे है, जी तो नीचे है, जी यहां पे भी नीचे है, यहां पे भी नीचे, कहीं पे भी जब वो ऊपर जा रहा है तब भी नीचे है जी, और जब नीचे आ रहा है तब भी नीचे जी है। जी तो नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां क्या आएगा -10, यहां पे आएगा -10। ये क्लियर हुआ सबको -10 क्यों लिया, है ना, क्योंकि डायरेक्शन हमने मान ली, जब हमने मानी तभी आपका ये -100 बना, ये बना, ये बना। ये क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, क्लियर है ना, अब इसे सॉल्व कर लोगे, टी आ जाएगा डायरेक्ट टी आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके रूट निकाल के सॉल्व कर लो, एक बार में सॉल्व हो गया, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। उसके लिए आपको कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए था कि ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक तो, और दूसरा डायरेक्शन हमें प्लस माइनस कैसे माननी है वो पता होना चाहिए। राइट। मान लो मैं उल्टा मान लेता तो क्या रहा, आंसर चेंज हो जाता। मान लो मैं उल्टा मान लेता, मैं इसको नीचे मान लेता हूं, अब क्या बनती मेरी इक्वेशन, अब मेरा एस क्या होगा, पॉजिटिव, कि मैं नीचे को आया हूं, नीचे को मेरा एस क्या होगा, +100 इक्वल टू यू क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यू ऊपर को है और मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है, तो हो जाएगा -t। अब की बार जी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी जब आपने अपवर्ड पॉजिटिव माना। पीछे आ गए मेरे, मैं हट रहा हूं यहां से, स्क्रीन पे देखो, यहां पे आ जाता हूं मैं। राइट। जब मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना तो इक्वेशन नंबर 1 बनी, और ये डाउनवर्ड पॉजिटिव माना तो इक्वेशन नंबर 2 बनी। राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन सेम है डिफरेंट है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है या डिफरेंट है, इसमें माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 में दोनों तरफ, तो इक्वेशन नंबर 1 नहीं बन जाएगी मेरी। अगर मैं 2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरी इक्वेशन नंबर सेम नहीं बन जाएगी? ये सेम है या डिफरेंट है, इक्वेशन सेम है दोनों, क्योंकि देखो इसमें क्या आ रहा है -100, यहां प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, इसमें क्या है प्लस आ रहा है तो यहां माइनस आ रहा है, फिर यहां प्लस, तो अब माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ इक्वेशन सेम बन जाएगी। तो यानी दोनों केस में क्या है, इक्वेशन सेम रहती है, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर भी क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। आंसर इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव मानी, आंसर इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव मानी है। ठीक है, डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, पेपर में आपके ऊपर है, हाथ पे, अंटिल ऐसे बोल ना दे पेपर में कि आप इसको पॉजिटिव मानो, तो आपके हाथ में आप कुछ भी पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है। राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है यहां पे कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है आपको, और साइन कैसे लेने हैं ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी सारी इक्वेशन हो जाएंगी क्लियर, तो ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रखना, अभी आगे बहुत फंसोगे इसमें, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चौथी इक्वेशन भी है यार, ये भी याद कर लो, मैंने देख लो। चौथी इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth मतलब मान लो 4th सेकेंड में। अब तक हमने क्या निकाला, s इक्वल टू यूटी प्लस r स्क्वायर से, इससे हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यार कि उसने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेकंड में, यानी कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। लेकिन इससे क्या निकलता है, एक पर्टिकुलर सेकंड में, मतलब 10वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो उसने पहले जो है 2 मीटर ट्रेवल किया, t इक्वल टू मान लो 0 से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 1 में यहां पहुंच गया 2 मीटर दूर। अगले में इसने मान लो 5, t इक्वल टू 2 में 5 पे और कर लिया इसने, फिर t इक्वल टू 3 पे इसने कर लिया मान लो 9, मान लो t इक्वल टू 4 पे कर लिया इसने मान लो 13। ठीक है, तो यहां पहुंच गया पार्टिकल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, अगर मैं ये क्वेश्चन लगाऊं डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये 2 और 5 7, 7 और 9 16 और 13 29,
तो अगर मैं एस इक्वल टू यूटी प्लस आर डिस्कस लगाऊंगा तो एस कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, है ना। आपको उसके लिए हालांकि ये पता होना चाहिए यू कितना होगा, ए कितना होगा, पता होना चाहिए, तभी निकालोगे। तो उससे तो ये आता है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल आता है। लेकिन मान लो मुझे ये निकालना है कि इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर्टिकुलर सेकंड टी इक्वल टू 3 से टी इक्वल टू 4 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसमें ये समझो पहले कि ये कौन सा सेकंड है, कौन सा सेकंड है, पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड है, या तीसरा सेकंड है, या चौथा सेकंड है। तो देखो टी इक्वल टू 0 से 1 में कौन सा सेकंड है, ये पहला सेकंड ये है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा है, चौथा है। तो यानी ये टी इक्वल टू 3 से शुरू हो रहा है और जो 4 पे खत्म हो रहा है वो सेकंड कौन सा है, चौथा। तो अगर मैं आपसे पूछता कि 4th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज करते। तो उससे कितना आता, फिर 13 आता, उससे 29 नहीं आता, 13 आता। एक पर्टिकुलर सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। तो ये फॉर्मूला याद रखना, u प्लस इनिशियल स्पीड आपको पता होनी चाहिए। इनिशियल कौन सी, बिल्कुल इनिशियल वाली, ये नहीं कि इस सेकंड के स्टार्ट में क्या थी। बच्चे गलती क्यों करते हैं, मान लो ना 4 सेकंड पूछा, बच्चे कहते हैं 4 सेकंड के स्टार्ट में जो होगी उसको u लेंगे, नहीं, जहां से आपका मोशन आपका स्टार्ट हुआ है ना। नहीं तो अगर यहां से आप स्टार्ट करोगे तो पहला सेकंड है, तो फिर अगर आप यहीं से स्टार्ट करोगे u लेना तो पहला सेकंड है, फिर चौथा सेकंड थोड़ी हुआ, ये चौथा तब होगा अगर ये यहां से स्टार्ट होगा, है ना। तो u कौन सी लेंगे, बिल्कुल इनिशियल वाली, ठीक है। a/2 ये आपको पता होगा, 2n - 1, n क्या है, कौन सा सेकंड, 4 सेकंड में 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 -1 7 आ जाएगा। तो वहां से फिर सॉल्व करके u प्लस a/2 सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। तो आई होप दिस इज 4th इक्वेशन सबको क्लियर होगी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड है। तो ये सबको क्लियर है, ओके। फरियन कह रही है कि पिछला वाला क्वेश्चन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है। अब देखो ये हमें सोचना है, करेक्ट। वहां पे देखो v में पता नहीं था ना, अंशिका ने आंसर दे दिया वैसे, यहां पे हमें v पता नहीं था, इस क्वेश्चन में ना v नहीं पता था यहाँ पे कि v कितना होगा, और हमें निकालना था टाइम। तो पहले v निकालो, पहले v निकालो, फिर यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, तब आपका आंसर आ जाएगा। पहले v आपको निकालना पड़ेगा, v इक्वल टू u प्लस टी लगाओगे, लेकिन टी आपको पता नहीं है, फिर कैसे निकालोगे, है ना, तो फंस जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस केस में v इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाओगे, थोड़ा फंस सकता है, ओके, ठीक है। तो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, कभी हम पार्टिकल को जब इनिशियल स्पीड 0 होती है, अगर वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन में ना कई बार कोई चीजें ना वर्ड की फॉर्म में दी होंगी, मैंने भाषा में लिख दिया होगा उसने, लैंग्वेज में, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो आपको u0 लेना पड़ेगा, बोलेगा नहीं u0 है, आपको मान लेना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। या उसने बोला पार्टिकल कम टू द रेस्ट, पार्टिकल कम टू द रेस्ट, तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। कई बार आपको, या पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0, तो ये आपको कई बार दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, ठीक है। आई होप ऑल द 4 इक्वेशंस आर क्लियर। तो एक बार अगर क्लियर है तो ओके लिख दो, और इनको थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्चुअली देख के आना एक बार, सो दैट हम लोग फिर जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं कल। तो अब असाइनमेंट भी शुरू कर दो, और वी होप कि पिछले वाला असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसका भी डाउट एक दिन ले लेंगे हम, जो पिछले वाला आपका है, अगर उसके डाउट है तो वो भी हम ले सकते हैं। और ये इक्वेशन अगर चारों क्लियर हो गई तो एक बार यस लिख दो, सो दैट वी कैन स्टॉप द क्लास, और ये सब देख के आना एक बार, ताकि कल हम क्वेश्चन कर पाए। क्लियर है, कल लोगे आप? हाँ, कल तो मेरी क्लास होगी ना, कल क्या है, सैटरडे तो है, कल सैटरडे तो है। डीपीपी ऐप में होगा, ऐप में आप देखो इसका डीपीपी कौन सा है, मैं आपको बता दूंगा, या आप भी चेक कर लो कौन सा डीपीपी है इसका। तो आप शुरू कर सकते हो आप इसके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन, है ना, चेक कर लो एक बार। और जो पिछला डीपीपी है वो भी कंप्लीट कर लो, उसे भी डिस्कस कर लेंगे एक क्लास में। कौन सा रह गया आपका, वेक्टर वाला तुमने कर लिया था डिस्कस मेरे ख्याल से, जो भी रह गया एक क्लास में उसे भी डिस्कस कर लेंगे, आप बता देना मुझे, उसे भी डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चन डाउट रह गए होंगे, है ना। हाँ, टेस्ट में संडे की क्लास तक ही आएगा मोस्ट प्रॉब्ली,
संडे की क्लास तक आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। ओके, तो सबको क्लियर है, तो वी आर स्टॉपिंग द क्लास। तो आई होप कि आप लोग जो इसको और पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना, और आगे फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, वी आर एंडिंग द क्लास। ओके बेटा, बाय।